हमारे साथ में बिहार अखिल भारतीय किसान सभा के वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार जी हैं, साथ में वर्तमान में विधायक भी हैं। किसानों का जो समस्या है बिहार के अंदर, वो बेसिक क्या क्या है, क्या क्या परेशानी किसान झेल रहा है वहाँ? ये बिहार में किसान की जो बेसिक समस्या है वो दो तीन तरह का है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताना चाहते हैं कि देश की आज़ादी के बाद हरित क्रांति तो पंजाब में हुआ था, फिर उस इलाके में हुआ था, लेकिन बिहार के अंदर हरित क्रांति नहीं हुआ था, उसके हिस्से में आया नहीं। और उसके कारण हुआ कि बिहार में जो है सिंचाई का प्रॉब्लम बहुत बड़ा बना रहता है। और बिहार एक ऐसा राज्य है, एक तरफ सूखा की स्थिति होती है और दूसरी तरफ जो है फ्लड की, बाढ़ की स्थिति होती है। एक तरफ फसल जल जाते हैं, दूसरी तरफ फसल दह जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल है। दूसरा क्या है कि बिहार के अंदर जो है, जो कृषि के क्षेत्र में जो है अभी तक जो सरकारें रही है, वो कोई बड़ा रोड मैप की बहुत तो चर्चा करते रहे, लेकिन कैसे उस काम को करेगा इसकी कोई कार्य योजना वो बनाई नहीं। तो दिक्कत वहाँ पर किसान के सामने है कि जिन किसान को फसल के लिए अलग अलग इलाके में अलग अलग फसल होती है। अब जिन इलाकों में फसल रबी की बुआई में गेहूं की होती है, मकई की बुआई होती है, कुछ इलाके में जो वहाँ पर जो है आपको सब्जी की खेती होती है, कुछ इलाके में जो है सो नगदी फसल होती है, जैसे आपको मिर्चाई की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है। तो वहाँ अलग अलग समस्याएं वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है। अब वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है, खास करके गवर्नमेंट के पास कोई ये योजना अभी तक नहीं रही है जो पिछले बीजेपी और जदयू की सरकार थी, कि किसान की मूल समस्या क्या है। तो मेरे इलाके में जो सबसे मूल समस्या है, जो मैं पहले बोला सिंचाई के लिए, तो जो नहरें बनी थी, थोड़े बहुत भी बनी थी, तो वो डेड पड़ गया है। फिर जो लिफ्ट इरीगेशन लाया था और दूसरे जो सिंचाई के लिए स्टेट ट्यूबवेल लाया था, वो सब मृत प्राय पड़े हुए हैं। उसको कई बार मैं असेंबली में उठाया भी, लेकिन सरकार उस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया है। और फिर दूसरा जो सवाल है कि जिस समय रबी की बुआई होती है, तो उस समय वहाँ पर डीएपी खाद की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी बिहार में जो है, जब मैं पिछले कॉल अटेंशन में पिछले सेशन में डाला था, तो सरकार ने जवाब दिया कि जितनी फर्टिलाइज़र डीएपी पीपीएल की ज़रूरत है बिहार में किसान को, उसका सिर्फ 40% केंद्र सरकार हमको देती है। उसने रिटेन हमें दिया, 60% जो है केंद्र की भाजपा की सरकार वो देती नहीं है। तो दिक्कत यहाँ पर खड़ी होती है। अब 60% कैसे पूरा करेगा? 60% पूरा नहीं होने से तो किसान मुश्किल में पड़ रहा है। ये जो वहाँ पर है। और फिर दूसरा है कि बीज जो है वो उसकी भी बड़ी समस्या होती है कि जब डेंगल प्रपोजल आया, वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन जब उस समय में हम लोगों ने कहा था कि इसके आने से बीज के उत्पादन का हक ख़त्म हो जाएगा, वो हो गया ख़त्म। अब छोटे किसान पर ये बहुत बड़ा मतलब पड़ रहा है उसका नुकसान, कि पहले घर से निकाल के बीज बुआई करते थे, जो बीज 10 रुपये में ख़रीदते थे, वो बीज अब जो है 10,000 रुपये में ख़रीदने पड़ते हैं। तो ये दूसरा जो ये नुकसान वहाँ पर दिक्कत कठिनाई किसानों के सामने। लेकिन असल में जो कृषि के क्षेत्र में अभी जो वहाँ पर नुकसान हो रहा है, दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, वो ये हो रही है कि वहाँ पर जो है छोटे किसान तो खुद खेती करते, लेकिन मंझोले किसान खेती खुद नहीं करते। धनी किसान तो बिल्कुल ही नहीं करते। वो ठेके पर खेती देते हैं, बटाई पर खेती देते हैं, और बटाई पर जो खेती देते या ठेके पर जो खेती देते, तो सरकार जैसे हमारे इलाके में बिहार के अंदर जो अनुदान फसल का आपदा में डूब जाने से या फिर सूखा पड़ने से जो अनुदान देती है, तो वो देती है और उसके लिए कागज़ मांगती है कि आप ज़मीन का रसीद दो, आप ज़मीन का मालिकाना हक दो। अब बेचारा जो मजदूर जो खेती करता है ठेके पर और बटाई जो करता है, तो उसके पास होते नहीं हैं, और जब नहीं होते हैं तो मालिक से मांगने जाते और मालिक वो देते नहीं है, क्योंकि अगर वो देंगे तो मेरे हाथ से ज़मींदारी कानून के तहत चला जाएगा, मेरी ज़मीन चली जाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको असेंबली में हमने उठाया था, तब जाकर के अभी असेंबली में लिया है कि बटेदार के लिए मालिक कहे ना कहे, खेत पर जाकर के कृषि सलाहकार, कृषि समन्वयक कोऑर्डिनेटर, वो जाके भौतिक सत्यापन करेगा और खेत पर जाकर के वो कहता है और कोई इसको काटता नहीं है कि हाँ ये खेत कर रहा है बटाई, तो उसका नाम इंट्रोल करेगा, उसको देगा। लेकिन ये बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रहे हैं। कुल मिलाकर के जो बटाई पर खेती करते हैं
जो ठेके पर खेती करते हैं वो सफ़र कर जा रहा है। इसको बिहार राज्य किसान सभा को एकदम बिल्कुल हम लोगों ने रात में डिस्कशन किया, इसको एजेंडे में ला करके इसको सॉर्ट आउट और इस पर मूवमेंट करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की बात वहाँ पर किसान सभा सोच रही है। ये अभी वहाँ पर जो है, जो अभी तत्काल जो सामने समस्या है उसके बारे में मैंने आपको रखा। वहाँ पे बिहार में मंडियाँ नहीं हैं, ऐसा बतवा दो। हाँ, मंडियों के नहीं है तो किसानों की क्या सिचुएशन है? तो ये जो किसान आंदोलन के समय में बहुत बोला गया था बिहार में बड़ा आदर्श है, मंडी नहीं है, तो मंडी ख़त्म कर दी गई है, तो ये जो इसमें क्या सच्चाई है, किस तरीके का सिचुएशन? नहीं, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आपको ख्याल करना पड़ेगा कि बिहार के अंदर भाजपा की सरकार कब बनी थी। बिहार में भाजपा की सरकार 6-7 में बन गई थी और सरकार बनने के बाद ही उसने बिहार के अंदर जो कृषि बाजार समिति, जिसको आप राजस्थान में मंडी कहते हैं या पंजाब में मंडी कहते हैं, हरियाणा में मंडी कहते हैं, तो उस कृषि बाजार समिति को जहां किसान अपने फसल को ले जा करके रखते थे और वहां बेचते थे, उस कृषि बाजार समिति को उसने भंग कर दिया, उसको डिमोलिश कर दिया। और जब डिमोलिश कर दिया तो बाज़ार जो है ना किसान से दूर हो गया और तब व्यापारी जो लोकल जो साहूकार हैं उनके जिम्मे उनका जो है वो चला गया और उससे उसके फसल की कीमत नहीं मिलने लगे। लेकिन अभी दिस टाइम, अभी कल से सरकार जो बनी है, तो आप जानते हैं सितंबर में सरकार बदली है। महागठबंधन हम लोगों ने खास उद्देश्य के लिए कि कॉमनल फोर्स जो रूल कर रही है उसको बिहार से हटाओ, और बिहार का एक असर पड़ता, हमने हटाने की कोशिश किया, उसमें सफलता भी मिली, उसमें हम लोगों का बड़ा रोल रहा। तो अब आकर के सेशन अगर चल पाया, आज तो वहाँ पर सेशन जो है वो अभी तक डिस्टर्ब है, मुझे मालूम है। कल मैं ज्वाइन कर रहा हूँ और इस सवाल को सरकार से मिल करके बात करने जा रहे हैं कि इसको रिकॉल कैसे कीजिएगा, इसको आपको करना पड़ेगा। हम आपको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन किसानों के हक को डिमोलिश करने के साथ हम नहीं कर सकते, तो इसको हमें वहाँ पर करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला सवाल है, उसकी क्या सिचुएशन है बिहार? न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो सिचुएशन है, अभी हम केरल में आए, मैंने पता किया कि धान का यहाँ पर किसान का क्या मिलता है। यहाँ पर मिलता है 2800 रुपया प्रति क्विंटल, प्लस कुछ और भी बोनस मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ 1995 मिल रहा था, इस बार 2095 के करीब जो है मिल रहा है। ये दोनों का बड़ा अंतर है और ये अंतर का कारण है, मैं बताना चाहता हूँ। कभी जब किसान सभा में केरल के डेलीगेट बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो इसका कारण है कि केरल में जो सरकार है वो किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है, किसानों की नुमाइंदगी करने वालों की सरकार है। और बिहार के अंदर या शेष भारत में जो किसान है, ये सरकार है, वो किसान से उनको कुछ लेना देना नहीं है और इसीलिए उनके वो करते नहीं हैं। और जो भी 20-100 रुपया मतलब 2000 के करीब जो धान के वहाँ कीमत मिलते हैं, वो भी समय पर उसका जो है पैक्स के माध्यम से ख़रीदा नहीं जाता है। नतीजा होता है कि आधे किसान तो पहले ही बेच लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, और जब बिक जाती है तब वहाँ खुलते हैं दुकान, तो व्यापारी उसमें जा कर के बेचते हैं, तो किसान को वहाँ लॉस हो रहा है। इन सारे सवाल को हमारे लिए समर्थन के साथ साथ संघर्ष की भी नीतियाँ साथ में खड़ी है और उसको लेकर के हम लोग वहाँ चल रहे हैं। अभी का जो सिचुएशन है उसमें किसानों की बुनियादी 1, 2, 3 जो बेसिक समझ, जैसे खाद बीज का सवाल है, खाद बीज की कालाबाजारी का। दूसरा ये सांप्रदायिकता का जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है बिहार में, तो बहुत ही ताकतवर तरीके से चलता है, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालें। नहीं, बिहार के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार कोई भारत से अलग नहीं है। और आप जानते हैं कि हिंदी पट्टी प्रदेश में जहाँ पर समाज सुधार के कोई बड़ी लड़ाई हुई नहीं, तो वहाँ पर जो है सामंतवाद की जड़ मजबूत है, तो कास्टिज्म का जड़ भी मजबूत है। तो उसी के साथ जो है वहाँ पर धर्म के प्रति लोगों का आस्था बहुत मजबूत होता है। और आरएसएस भाजपा जो है वहाँ पर जिस तरीके से उसने गुजरात के अंदर, फिर राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर उसने अपने जड़ को मजबूत किया, ठीक उसी तरीके से लगातार जो 6 साल से लेकर के लगभग तकरीबन 15 साल तक उसने जो राज किया बिहार में, उस राज सत्ता के आधार पर अपने जड़ को मजबूत करने का कोशिश किया है। ये बेशक मैं मानता हूँ कि उसने अपने जड़ को मजबूत किया है। लेकिन वहाँ क्या है कि बिहार में जो समाजवादी, पुराने समाजवादी लोहिया से लेकर के जयप्रकाश और फिर जो आप नीचे तक आइए, तो उस विचारधारा के साथ साथ वामपंथ का भी वहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष रहा। और इसीलिए
हम लोग उसके खिलाफ में अपनी बात को, अपनी आवाज़ को रखते रहे। और कृषि के क्षेत्र में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी किसानों का आंदोलन होता है, तो जैसे कि 3 कृषि बिल के खिलाफ में जब आंदोलन पूरे देश में चल रहा था, दिल्ली में खास करके, उसके समर्थन में बिहार में भी हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो केंद्रीय मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी का, समस्तीपुर में आकर के, जिस दिन मैं रैली कर रहा था, उस दिन वो हर प्रखंड में उनके लोकसभा के सांसद या कोई मिनिस्टर आकर के वो चौपाल लगा रहे थे और वो बता रहे थे कि ये जो है, ये किसान को जो हम फसल देना चाहते हैं, तो उसमें तो फसल का दाम देना चाहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो रही है, चूँकि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है, वो सारा जो है ले जा रहा है उसकी तरफ, ये जो है। तो मतलब कुल मिलाकर के जब भी किसान का सवाल उठता है, तो वो धर्म के आधार पर एकदम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने की बात करता है और कृषि आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश करता है। लेकिन बिहार में पिछले दिनों लेफ्ट के हम लोग जो 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 एमएलएज हैं, 16 एमएलए हैं, सब लोगों ने मिल करके इन चीज़ों पर हम लोगों ने गहराई से देखा और लगातार 2 साल तक इस पर हम लोग हाउस के अंदर काम करते रहे। और आखिरी में आकर के जो है, जब जेपी नड्डा बिहार में आकर के कहा कि छोटे छोटे दलों को हमने ख़त्म कर दिया और जो बचा है उसको ख़त्म कर देंगे और बिहार में मैं जल्द ही अपनी सरकार बनाऊंगा, तो एक अवसर हम लोगों को मिला। और उसके बाद उस पर हम लोगों ने जो सेकुलर ताकत वहाँ थी, आरजेडी, कांग्रेस, उन लोगों से बातचीत किया और फिर सबको लेकर के हम लोगों ने जो है नीतीश कुमार से के सामने भी इन बात को रखा कि अब आपको भी निकल जाएगा, अब क्या देखते हो, अगर ज़िंदा रहना है तो उधर से भागो। और तब आकर के आप देख लीजिए कि उसने पहले मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद आपको जो है वहाँ गोवा में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में, कई जगह जो है उसने चुनी हुई कर्नाटक में इस सरकार को तोड़ते हुए बिहार के अंदर जो वो तोड़ करके अपनी सरकार बनाने के लिए 40 एमएलए को उसने 6-6 करोड़ में जो है वो डील लगभग कर चुका था। और उसको हम लोग बहुत ही सतर्कता के साथ न सिर्फ उस 40 एमएलए को बचाया, बल्कि भाजपा को बिहार एक पहली राज्य देश के अंदर हुई, उसको सत्ता से बेदखल किया। और वो बेदखल होने के बाद आज मोदी जी को नींद नहीं आ रही है। और बिहार में जो महागठबंधन अभी बनी है, मैं जानता हूं कि बहुत सारे मतभेद हम लोगों के अंदर है, लेकिन सवाल पहले मुल्क को बचाने का, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का है। और अगर आरएसएस से मुल्क को बचा लिए तो फिर हम लोग आपस में निपट लेंगे और फिर वो दोबारा बिहार में आने की स्थिति जो अभी गठबंधन बना हुआ है ये कंटिन्यू करेगा, वो आ नहीं सकता है। कंटिन्यू निश्चित तौर पर करेगा। 24 तक तो मुझे पूरा भरोसा है। 25 में भी जो है, जो अभी उसके सीटें हैं वो काफ़ी नीचे चली जाएगी। अभी जो उसके लोकसभा के सीट हैं उसको भी हम लोग एकदम, मुझे तो लगता है अगर ये गठबंधन बना रहा तो शायद बिहार में उन्हें लड्डू मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये अभी हालात वहाँ की है। थैंक यू कॉमरेड।